नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत में हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महिला आरक्षण बिल पर रात 1 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही। आधी रात तक बिल को लेकर संसद बहस हुई। आज भी महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में जारी रहेगी चर्चा के बाद तीनों बिल पर आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी। पीएम ने कहा, कुछ लोगों को लगता है इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है, तो मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक विपक्ष को दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से बिल का समर्थन करने की अपील की। कहा, विरोध करने वालों को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। डीलिमिटेशन पर उठ रहे सवालों को पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा, यह मेरी गारंटी है कि किसी राज्य के साथ अन्याय और भेदभाव नहीं होगा। डीएम के सांसदों के काला कपड़ा पहनकर सदन में आने पर पीएम मोदी ने कसा तंज। कहा, शुभ काम में विपक्ष काला टीका लगाता है। अमित शाह ने कहा, बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को घाटा नहीं होगा, बल्कि उनकी शक्ति बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तमिलनाडु में सीटें 39 से बढ़कर 59, तो कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 सीटें होंगी। दक्षिण राज्यों में 129 से बढ़कर 195 सांसद होंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, महिला आरक्षण बिल में राजनीति की बू आ रही है। महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने कहा, सदन को कमजोर करके सत्ता कायम करने की खोखली कोशिश है। पीएम ईमानदारी से कदम उठाते तो हम साथ देते। प्रियंका ने कहा, लोकतंत्र पर खुला वार हो रहा है, इसलिए हम तीनों विधेयक के विरोध में हैं। आरक्षण देना है तो मौजूदा 543 सीटों में से ही दी जाए। प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर कसा तंज। कहा, अगर आज चाणक्य जिंदा होते तो आपकी राजनीतिक कुटिलता देखकर चौंक जाते। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए अमित शाह का प्रियंका गांधी को जवाब। का लोकतंत्र खत्म करने का जिसने प्रयास किया उसे जनता ने खत्म कर दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, डीलिमिटेशन के बाद आरक्षण लागू होना चाहिए। लोकसभा की मौजूदा सीटों में ही महिलाओं के लिए रिजर्व कीजिए सीटें। परिसीमन पर ओवैसी का बयान। कहा, ये कानून बने तो संसद में विपक्ष की आवाज ना के बराबर होगी। दक्षिण राज्यों पर असर पड़ेगा, उत्तर का वर्चस्व बढ़ेगा। महिला आरक्षण बिल पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी जल्दबाजी क्यों कर रही है। अब तक परिसीमन और जातीय जनगणना भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव पर स्मृति ईरानी का पलटवार। का सीरियल से ध्यान हटाकर संसद पर ध्यान लगाएं। महिलाओं के संबल के लिए अहम बिल को पास कराएं। यूपी की मंत्री गुलाब देवी का अजीबोगरीब बयान। का महिलाएं पीएम मोदी को भूली तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आज और कल देश भर में नारी शक्ति बंधन रन। आज पटना और जयपुर में, कल दिल्ली, मुंबई, इंदौर समेत बाकी शहरों में आयोजन। बोलपुर में सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार बंगाल में घुसपैठ को रोकेगी। विकास का पैसा अब घुसपैठियों पर खर्च नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा, बंगाल को क्राइम कैपिटल नहीं, भारत का कल्चरल कैपिटल बनाएंगे। कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा। बंगाल फिर उत्सव की भूमि बनेगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। का समय 10 साल से बीजेपी की सरकार, वहां लोग नॉनवेज खाते हैं, फिर टीएमसी बंगाल में भ्रम क्यों फैला रही है। सीएम ममता बनर्जी के भाषण का एक वीडियो हो रहा है वायरल। ममता ने कहा, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के दायरे में है, फिर भी कूच बिहार में तनाव है। कोलकाता में बीजेपी ने युवा शक्ति कार्ड को लॉन्च किया है। खिलाड़ी से बीजेपी नेता बने लिएंडर पेस और विजेंदर सिंह ने जारी किया इसे। पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। बोले, हमारे पक्ष में जनसैलाब, हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। ओडिशा सरकार के विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के बीच हुआ समझौता। सीएम मोहन मांझी की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू। मध्य प्रदेश के दतिया में बहन सीताराम ने बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल को धक्का दिया, माला और प्रसाद भी फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी के बिगड़े बोल रामायण और गीता पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक। हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन। उम्मीदवारों पर फैसले के लिए पैनल बनाया जाएगा। कांग्रेस से निलंबन के बाद हरियाणा के विधायक जर्नैल सिंह ने कहा, एक तरफा कार्रवाई की गई, शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समर्थन में सीबीआई का हलफनामा। अरविंद केजरीवाल की कोशिशों को बताया सोची समझी साजिश। डॉक्टर ट्रेलर मॉड्यूल केस में कश्मीर एसआईए ने दायर की चार्जशीट। 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तय। नासिक धर्मांतरण मामले में आरोपी रजा मेनन के चाचा रजाक काजी का बयान। पूरे मामले को बताया साजिश। बजरंग दल और लड़की के परिवारों पर आरोप लगाया। नासिक धर्मांतरण मामले में फरार चल रही एचआर निदा खान ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। नासिक कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अपील की है। नासिक धर्मांतरण मामले में 2 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत। कोर्ट ने शफी शेख और रजा खान को रिमांड पर भेजा। नासिक धर्मांतरण केस में आरोपी निदा खान की तलाश तेज। मुंबई से सटे भिवंडी में जांच एजेंसियों ने निदा की तलाश में छानबीन की।
नासिक धर्मांतरण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका में की गई मांग जबरन या धोखे से कराए गए धर्मांतरण को आतंकी कृत्य माना जाएगा। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले का एक और आरोपी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने आगरा से प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन, दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे, गेहूं की खरीद ना हो पाने को लेकर नाराजगी। नोएडा हिंसा को लेकर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बयान, कहा व्हाट्सएप ग्रुप और एक्सपोज से मजदूरों को उकसाया गया, 2 अकाउंट पाकिस्तान से वीपीएन के जरिए ऑपरेट हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, जहां आकाशा एयरलाइंस और स्पाइस जेट के विमानों के पंखे आपस में टकराए, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक घर में लगी भीषण आग, पुलिसकर्मी की बहादुरी ने बचाई एक शख्स की जान, बैल्कनी से उसे बाहर निकाल लिया। दिल्ली के नजफगढ़ में एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई, पूरी कार जलकर खाक हो गई, आसपास का सामान और पेड़ पौधे भी चपेट में आए। पंजाब के बरनाला में कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस की चेकिंग में संदिग्ध हालांकि कुछ नहीं मिला। हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र में हॉस्टल में मिला छात्रा का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में झुग्गी और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, चारों तरफ फैली आग की लपटें, धुएं का उठा गुबार। गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी आग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में निच पर दौड़ती कार में अचानक से आग लग गई, बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार सवार ने कूदकर जान बचाई। वृंदावन बोट हादसे पर एक और शव बरामद, शव मिलने के साथ ही मौत का आंकड़ा 16 हो गया है। शुक्रवार से चल रहा सर्च ऑपरेशन पूरा। प्रयागराज में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की आग, कोई हताहत नहीं हुआ। प्रयागराज में चोरी के शक में युवक की पिटाई, पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। संभल में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी के बाहर महिलाओं के बीच मारपीट हुई, लेन देन को लेकर एक दूसरे के बाल पकड़कर पिटाई करती हुई नजर आई। गाजियाबाद के मुरादनगर में चलते ट्रक के पीछे रस्सी पकड़कर लटका एक युवक, जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी की। उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद, बहस होने के बाद जमकर पत्थरबाजी, दोनों तरफ से पत्थर बरसाए गए। बाराबंकी में पुलिस कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की, देर रात चेकिंग के दौरान हुई बहस के बाद बरसाई लाठियां। जालौन में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, भारी मात्रा में कारतूस जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसबीआई के सीएसपी केंद्र में लूट, 50,000 रुपए लेकर फरार हुए बाइक सवार 3 आरोपी। जामताड़ा में सदर अस्पताल में जनरेटर में छेड़छाड़ के बाद आग लगी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध शख्स। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, मोहिबेवाला चौक पर ट्रक की टक्कर से टूटा रास्ते पर लगा हुआ साइन बोर्ड, एक्सीडेंट की वजह से अफरा तफरी मची। उज्जैन में सड़क किनारे खड़े वाहन में जा घुसी तेज रफ्तार गाड़ी, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, हादसे में 4 महिलाओं की मौत, 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। शिवपुरी में तेज रफ्तार थार से बीजेपी एमएलए के बेटे ने 5 लोगों को रौंद दिया, एक्सीडेंट में 2 महिलाओं के साथ 5 लोग जख्मी, केस दर्ज। एमपी के मऊगंज में ठेले पर महिला का शव लादकर भटकते नजर आए परिजन, डीएम और एसपी ने अस्पताल का निरीक्षण कर जवाब मांगा है। एमपी के शाहजहांपुर में रेप केस में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने वाले परिवार का भंडाफोड़, गिरफ्तारी के बाद 4 आरोपियों को मिली बेल। भोपाल में 3 नाबालिग लड़कियों से रेप के बाद धर्मांतरण का मामला, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, तलाश के लिए टीम गठित। ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर हाइड्रोलिक मशीन से गिरी सीमेंट की 200 फीट लंबी स्लाइड, एक मजदूर इसमें घायल हुआ। ग्वालियर में अस्पताल में 2 पक्षों में झड़प हो गई, जमकर हाथापाई हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। जयपुर में 007 गैंग का सरगना राजूराम गिरफ्तार, जोधपुर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हथियार सप्लायर बनकर बिछाया था जाल। धौलपुर में सरिये से पीट कर पति ने की पत्नी की हत्या, शक की वजह से दोनों में विवाद चल रहा था, मर्डर के बाद आरोपी फरार। धमतरी नगर निगम पर 33 लाख का कर्ज, खुद साइकिल पर आए पेट्रोल पंप का संचालक पेट्रोल डीजल देना बंद किया। गोवा के अश्वेम में अजोबा मंदिर के पास एक रिजॉर्ट में भयानक आग लगी, अचानक लगी आग में रिजॉर्ट को भारी नुकसान, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। सूरत में सोजी ने नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, बड़े पैमाने पर मिलावट का पर्दाफाश हुआ, राज्य भर में केमिकल मिला देसी घी सप्लाई किया जाता था। कच्छ के भचाऊ में बॉयलर फटने से भड़की भीषण आग, आसपास की दुकानें आग की चपेट में आई, भारी नुकसान की आशंका। कच्छ के रण में फ्लेमिंगो सिटी में उमड़े 5 लाख फ्लेमिंगो, साइबेरिया और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी। कच्छ के भुज में पानीपुरी खाने से 70 लोग बीमार हो गए हैं, प्रशासन ने सैंपल लेकर जांच शुरू की, स्वास्थ्य विभाग ने फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। वडोदरा में घूसखोरी के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर फरार हो गया है। सूरत में घरेलू झगड़े के चलते मां ने अपनी बेटियों को उतारा मौत के घाट, खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। गुजरात के दाहोद में पुलिसकर्मी की पत्नी ने की 2 बच्चों की हत्या, मासूमों को जहर देने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। चेन्नई में गैस के लिए 6 घंटे तक लाइन में लगे ऑटो ड्राइवर करना पड़ा है परेशानी का सामना, आजीविका पर भी असर पड़ा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मजदूरों को ले जा रहा ऑटो हुआ हादसे का शिकार, 10 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर।
तेलंगाना के सूर्यापेट कलेक्ट्रेट के पास महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। इंदिरम्मा योजना के तहत घर दिलाने में सरकारी सहायता न मिलने का आरोप लगाया है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में पेड़ काटने की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग। मिजोरम के चंफाई में 11 लाख रुपए से ज्यादा की म्यांमार की मुद्रा जब्त। भारत म्यांमार सीमा के पास संयुक्त अभियान में एक विदेशी नागरिक गिरफ्तार। यूपी शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति लागू। एआई कैमरों से होगी रियल टाइम निगरानी। नकल और गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पूजा अर्चना व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बड़ा कदम। 15 नए अर्चकों की नियुक्ति की गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आखिरी चरण में तैयारियां पहुंच गई हैं। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। 19 अप्रैल से ये यात्रा शुरू होगी। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी। 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। दोपहर 12 से 4 बाहर न निकलने की सलाह। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आंधी के चलते बड़ा हादसा। तेज हवा से उड़ा कोल्ड स्टोर का शेड। हादसे में एक की मौत, 4 जख्मी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कॉल कर पीएम मोदी से बात की। पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज खोलने को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इजराइल लेबनान के बीच हुआ सीज फायर। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया। दोनों तरफ से 10 दिनों तक की शांति पर सहमति। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस आने का न्यौता दिया। कहा दोनों पक्ष शांति चाहता है। इजराइल और लेबनान के लीडर्स के बीच आज बातचीत। ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा दोनों देशों के बीच शांति कायम करने की कोशिश। शांति समझौते के करीब पहुंचे अमेरिका और ईरान। तेहरान में आसिम मुनीर ने ईरान के सैन्य कमांडर और विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। अमेरिकी संदेश पहुंचाया। पाकिस्तान जा सकते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। का अगर इस्लामाबाद में ईरान के साथ डील साइन हुई तो मैं जाऊंगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर कोई डील नहीं हुई तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज नाकेबंदी के कारण 72 घंटे में 14 जहाज वापस लौटे। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया। कहा ईरान की मदद करने वाले जहाजों पर हमले करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ऐलान। कहा जब तक जरूरत होगी ईरानी जलमार्ग को ब्लॉक करके रखेंगे। हम जल्द समझौता चाहते हैं। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हतामी का बयान। का देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने को हम तैयार हैं। ईरान को झुकाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।